दोस्तों नमस्कार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणामों के रुझान आने शुरू हो गए हैं और इसको लेकर के जिस तरह से चर्चाएं हैं परिणामों के रुझान को लेकर के और तमाम जो बातें हैं उन सब बातों को हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। हमारे साथ कृष्ण खरब हैं और तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जागर हैं ईसापुर से। आइए उनसे बात करते हैं। प्रधान जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद शर्मा जी। तो किस नजरिए से आप देख रहे हैं जिस तरह से चुनाव परिणामों के रुझान आ रहे हैं? देखो, जो रुझान है अभी तो रुझान है शर्मा जी, हम तो कहेंगे अभी रुझान है। और चलो अच्छी बात है, हार जीत चलती है भाई। उनने काम किया होगा, लोगों ने उनको समर्थन दिया है, बनेगी बहुत बढ़िया। लेकिन हमने एक बात का बड़ी खुशी है, जब से किसान आंदोलन चला है, जब से हर पार्टी ने सभी ने अपने मैनिफेस्टो में किसान का जिक्र किया है। हम तो यही कहते हैं, चलो उत्तर प्रदेश में अगर इनकी सरकार बढ़े, जो इनने मैनिफेस्टो में किसान का जिक्र कराया है, किसान के हक की बात करी है, किसान के समर्थन की बात करिए, गन्ने की बात हो, ये बिजली की बात हो, या अन्य किसानों की बात हो, और तो हम तो यही भी कहते हैं जो भी पार्टी, चलो अच्छी बात है, उनको मुबारक हो, वहाँ से भी बहुमत के साथ जीतती है। तो किसानों की जहाँ आपने मैनिफेस्टो में दिया था, तो किसानों के ऊपर खरा उतरने का काम करे, जिससे किसान हमेशा ही, देखो किसान विरोधी नहीं है, हमने विरोध किया है इनकी जो रणनीति थी उनका, हमने विरोध करा है। जो हमारे हक से ज़्यादा ये जो बाहर जा रहे थे कि भाई हमने ये बिल हमारे को नुकसान दे रहा है, हमने ये बात रखी थी। अन्यथा हमने इससे कोई नाराज़गी नहीं है इनसे। लेकिन हम तो यही कहते हैं, अभी भी आपके माध्यम से, जो सभी आंदोलन जो चला था हमारा, और सभी पार्टियों ने अपना अपना मैनिफेस्टो में जिक्र किया, किसानों का बड़ी बड़ी जीत है। और समय आगे तो चलता ही रहेगा शर्मा जी, तो बड़ी लंबी जिंदगी है, लंबा आंदोलन है। जो भी हमारे किसान नेता जो भी आगे आदेश करेंगे, हम उसका पालन करेंगे। तो आज ये अभी तो रुझान चल रही है, हो सकता है भाई और फेरबदल आ जाए और वह जीत भी होती है, बहुत बढ़िया, उनको मुबारक हो, जीत की मुबारक हो। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर के एक बड़ी घटना आई है। कल जो चुनाव को डिले कर दिया गया 18 मई तक, अब चुनाव 1 महीना लेट होने जा रहे हैं, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखो, अभी जो बात आप उत्तर प्रदेश की कर रहे थे, मणिपुर की कर रहे थे, या गोवा की कर रहे थे, 5 राज्य का जो चुनाव आ रहा है उसकी बात कर रहे थे, जो दिल्ली का भी जिक्र करें हम, दिल्ली में भी, दिल्ली में जो भाजपा है लगातार वो किसानों के हक में बात नहीं कर रही, किसानों के फेवर में नहीं है। तो अभी जो चुनाव है न, जो ये डिले कर रही है, कहीं ना कहीं फिर इसमें भाजपा वालों की एक कहीं ना कहीं ये भी चाल हम समझते हैं। लेकिन दिल्ली के, हम तो दिल्ली वाले हैं, दिल्ली प्रदेश की तरफ से हम तो कहना चाहते हैं, इसमें एमसीडी का जब चुनाव होगा तो बहुत बारा इसमें भाजपा को मुक्का खाना पड़ेगा, इस तरह की लोगों का विचार है। तो हम तो यही कहते हैं, सभी अन्य जो दल हैं उनसे, सभी से ये कहते हैं, चलो जिसकी जो राज्य में आता है उसको मुबारक हो। लेकिन सभी मैं दिल्ली प्रदेश की तरफ से निवेदन करता हूँ, जहाँ भी कोई किसान की बात हो, किसान के हक की बात हो, या किसानों की कोई मांग हो, उस पर विशेष विचार करना चाहिए और किसानों की माननी चाहिए। दिल्ली नगर निगम चुनाव डिले कर दिए गए हैं, भाजपा को इसका बड़ा नुकसान होगा और भाजपा को दिल्ली में बड़ा धोखा खाना पड़ेगा। इसमें क्या धोखा खाना पड़ेगा संजय भाई? इलेक्शन आएंगे जब आप देख लेना। अभी तो 2-2.5 महीने पर पड़े हैं, उसमें इलेक्शन होगा जब, उसमें जब एक 18 मई को चुनाव है, 1.5 महीना है। 1.5 महीने में तो आपने पता बीजेपी के दो धार बैठे हैं, अमित शाह जी और तो पंजाब में कहाँ चले गए थे वो? पंजाब में तो वहाँ तो 2 ही सीट थी उनकी, अभी 2 ही सीट है पंजाब के अंदर। तो उत्तर प्रदेश देखो आप, उत्तराखंड देखो, मणिपुर देखो, गोवा देखो, बीजेपी फिर दोबारा आ रही है वहाँ। लेकिन दिल्ली में तो केजरीवाल जी 250 का दावा कर रहे हैं। ना, ये केजरीवाल जी तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। केजरीवाल जी का कोई सारी बातों का सच थोड़ी है केजरीवाल की। भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा रहने वाला है। हाँ, बड़ा 15 साल से भाजपा की सरकार है दिल्ली निगम में और भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। वो तो अब 20वां साल भी लगेगा बीजेपी को। तो बीजेपी तो साफ है ना इस बार। ना, कौन कह रहा है? इलेक्शन आएंगे जब देखना उस चीज़ को। अभी तो कहने की बात है भाई, लोग अपने अपने आंकड़े धरेंगे भाई। बीजेपी यूपी में भी हरा रहे थे बीजेपी को, उत्तराखंड में भी हरा रहे थे बीजेपी को, मणिपुर में भी हरा, गोवा में भी, बंगाल में नहीं आ रही, पंजाब में आ रही। बंगाल में उनका था क्या भाई? 3 सीट से 70 सीट बंगाल में होगी उनकी बीजेपी की। आने वाला भविष्य बढ़िया होगा बीजेपी का बंगाल में, आप उस चीज़ को देखना। तो दिल्ली नगर निगम में क्या समझते हैं आप? दिल्ली नगर में सरकार बनाएगी बीजेपी। लोग तो दुखी है। ना, कहाँ कैंडिडेट से दुखी है, बीजेपी से नहीं, कैंडिडेट से। जैसे हमारा ईसापुर वार्ड से कैंडिडेट ले लो, उससे दुखी है लोग। कैंडिडेट चेंज, पिछली जो पॉलिसी आई थी 5 साल पहले, कैंडिडेट चेंज कर दिया, नए कैंडिडेट आए थे, सारे बन गए। आप उस चीज़ को भी देखो, कैंडिडेट चेंज करेगी बीजेपी, नए कैंडिडेट लाते ही हो जाएगा काम। दिल्ली में क्या रहने वाला भाजपा का? चुनाव 18 मई तक डिले कर दिए,
संजय भाई, दिल्ली में भाजपा का सुपड़ा साफ होगा जैसे पंजाब में हुआ है। और मैं तो ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि मणिपुर हो, गोवा हो, उत्तराखंड हो, यूपी हो, इन लोगों ने मशीनों में गड़बड़ की 100%। क्योंकि हम भी जमीन पे यूपी में घूमे थे, किसानी उनकी तरफ से इतना उनका वजूद नहीं था जितना ये चुनाव में दिख रहा है। और अभी तो ये टीवी में रुझान चल रहा है, अभी उलटफेर होगा। हमें तो ये है भाई, पक्का विश्वास है अभी उलटफेर होगा। तो दिल्ली चुनाव में होगा उलटफेर? दिल्ली चुनाव में तो भाई साहब इनका सुपड़ा साफ होगा बिल्कुल भी। अमित शाह, मोदी हो, योगी हो, इनकी कुछ नहीं चलेगी। बिल्कुल केजरीवाल सरकार बनाएगा जी, गारंटी। तो कितने सहमत आप केजरीवाल सरकार बनाएगा दिल्ली में? सुपर ऐसा है ना, 2 महीने बाद पता लग जाएगा संजय जी। वो तो ग्राउंड पर जब आओगी कोई भी चीज़, वो तो यहाँ जिद लगाना अच्छी बात नहीं है ना, बहस करना। 2 महीने बाद पता लग जाएगा बीजेपी आ रही है, आम आदमी आ रही है। वो 2 महीने बाद, जैसे कह रहे थे यूपी में भी कभी खत्म। हरियाणा में एक बात हुई थी, हरियाणा का आपने इलेक्शन देखा, आप हरियाणा से हो। हरियाणा में ये कही थी बीजेपी को चेप देंगे, मानो 35-1 का नारा ऐसा दे दिया, बीजेपी फिर आ गई। मानते हो? हम जो जाट कम्युनिटी है या कर सका भाई, जाट ने कोड न कर दे, बीजेपी की पॉलिसी रही है। मानते हो इस बात को? बीजेपी बहुत माइंडेड खिलाड़ी बैठे हैं सारे। केजरीवाल ने तो बीच का मार दे गए, केजरीवाल बच्चा हो उनके आगे है। कोई बात नहीं, बीजेपी आओगी, आप देख लेना 2 महीने बाद। मैं काले भाई तो पूछूंगा आगे, मैं भाई क्या रहा, बीजेपी आई या नहीं आई? जो एक कर रहे हैं एमसीडी को, एक का मकसद यही है, जो गृह मंत्रालय के अंडर दे रहे हैं, गृह मंत्रालय के अंडर देंगे इसको एमसीडी को। जो खैस्तान चल रही है भाई, केजरीवाल हमारे को बजट नहीं दे रहा, फलाना हमारे को बजट नहीं दे रहा। तो केजरीवाल जी कह रहे हैं मोदी जी चुनाव बंद कर देंगे देश में। ना चुनाव तो ये एमसीडी पे एमसीडी खत्म कर देनी चाहिए। एक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के डायरेक्ट वोट करवाओ पब्लिक से। जैसे प्रधानी के इलेक्शन खत्म कर दिया दिल्ली के अंदर, एमसीडी को खत्म कर दो। एमसीडी का कोई वजूद थोड़ी है यहाँ, एमसीडी का क्या वजूद? एमसीडी को खत्म करो। एमएलए रहे यहाँ विधानसभा, जो एक एमएलए को 2.5 लाख आदमी बना के भेजते हैं विधानसभा से, एमएलए से कराओ काम। वो तो केजरीवाल बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अब फिर पता लग जाए ना भ्रष्टाचार है या नहीं है। एक एमएलए को दो पावर। जैसे सरपंच ही खत्म करी पहले गाँव की, एमसीडी ले आए, एमसीडी को खत्म करते विधानसभा, खाली एक विधानसभा रहने तो वही तो है। केजरीवाल यही तो कह रहा है कि विधानसभा में अच्छा काम कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं आप? विकास देखो ना, कहाँ कर रहे हैं? मेरे गाँव के 2 रोड है जो हरियाणा को जोड़ते हैं, ठीक है, वो इतने गड्ढे हैं। 6 साल से 7 साल से इतने गड्ढे, 7 साल हो गए केजरीवाल को आए। जाकर देखो रोड, एक मेरे गांव से सीधी पर लोहे को जाता है, एक मेरे गांव से सोल देखो जगतपुर को जोड़ता है। दोनों रोड टूटे पड़े जो हरियाणा को जोड़ते हैं। विकास कहाँ? दवार काम बढ़ो। दिल्ली में आप ऐसा है ना, ये तो ऐसा, आप दिल्ली में भीतर अंदर घुसो, दवार काम जाओ, आप छावला गाँव के बैक साइड के वो रोड देखो, दवार का वाले टूटे पड़े या नहीं टूटे पड़े। विकास की बात कर रहे हो आप, गाँव में घुस के देखो। विकास है सिर्फ नजौड़ी कॉलोनियाँ तक सीमित, आगे विकास नहीं है। आप एमएलए के हमारा मंत्री है, ये अभी बनाई है, ये जो महिला मंत्री बनाया है, महिला विकास मंत्री बनाया है, महिला नहीं थी क्या केजरीवाल के पास? कोई विधायक महिला नहीं थी क्या? उसको बना सकते थे। महिलाओं की कोई इज्जत नहीं करता केजरीवाल। क्यों? महिलाओं का तो पूरा सम्मान। फिर महिलाओं को सम्मान क्यों नहीं दिया? ये जो महिला मंत्री बनाया है यो गहलोत, महिला थी नहीं क्या? इनके पास तो बहुत बढ़िया बढ़िया महिलाएं हैं। जैसे शालीमार बाग से एक लेडीज एमएलए है, अभी जो एक लेडीज है जो मालवीय नगर से बन रही है, इसको बनाम दे। रेवेन्यू का, ट्रांसपोर्ट का इतना अच्छा काम कर दिया, दिल्ली में नई बसें नहीं, महिलाओं का सम्मान नहीं किया ना, महिलाओं को बनाता। जो महिला मंत्री है, जो महिला विकास मंत्री है, वो कौन होती? महिला को बना होगा, उसको इस बारे में क्या मालूम है? उन्होंने तो महिलाओं की इज्जत खत्म कर दी। वो कह रहा महिला 1 नंबर पर, महिलाओं को ये दे दिया, महिलाओं को फ्री कर दिया। पंजाब में 80% महिलाओं ने वोट दिया। समझा नहीं? महिलाओं, हमने एक बात कही है यहाँ दिल्ली के अंदर, हम दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात नहीं करें। हम दिल्ली में महिला विकास मंत्री महिला होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? जी चलिए दर्जी जी, क्या कहेंगे जो एक बड़ा मुद्दा खरब साहब ने छेड़ा है कि दिल्ली में मंत्री जो है वो महिला होनी चाहिए थी बाल मंत्रालय में? देखिए, महिलाओं का विकास करने के लिए ठीक है महिला होती, लेकिन पुरुष के साथ रह के क्या महिलाओं का विकास नहीं होता है क्या? दूसरी बात, एमसीडी के चुनाव की बात आप कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो आप एक चीज़ देखिए कि यूपी के अंदर बीजेपी जीती है, वहाँ पर क्या था, विपक्ष के पास कोई दमदार चेहरा नहीं था, क्योंकि अखिलेश यादव जो बने थे उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जाति के आरोप लगे थे, इसलिए बीजेपी ने वहाँ पर स्वीप किया है। लेकिन आप देखिए जहाँ जहाँ बीजेपी के खिलाफ चेहरा है, आप पंजाब के अंदर देखिए, वहाँ पर आप आम आदमी पार्टी ने चेहरा दिया, मान साहब को प्रमोट किया, तो बीजेपी स्वीप हो गई है। और दिल्ली में तो खुद केजरीवाल एक बहुत बड़ा चेहरा है, जो कि दिल्ली के अंदर इस बार स्वीप करेगी आम आदमी पार्टी।
चलिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का रुझान बड़े रुझान आ रहे हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लेकर के। आपकी क्या राय है? दिल्ली नगर निगम में क्या होने वाला है? संजय जी, मैं आप समाचार कैरी का स्वागत करता हूं। और दिल्ली के अंदर नगर निगम चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ठीक है, और आम आदमी पार्टी जीत के आएगी, ठीक है। जैसे पंजाब में जीती है ऐसे दिल्ली में भी जीतेगी। और इसके बाद में इसके बारे में मैं धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली चुनाव की मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूँ। दिल्ली चुनाव में, नगर निगम चुनाव में चुनाव को डिले कर दिया गया है, आप क्या समझते हैं? ये बीजेपी ने अपनी हार देख के केजरीवाल से घबरा गए। और मैं शेठी भाई ने एक बात बताऊँ, ये मोदी योगी 2 इलेक्शन और दिल्ली में थे, जहाँ भी 2 आदमियों ने रैली करी थी योगी ने और मोदी ने, वहाँ पे बीजेपी का एक भी एमएलए नहीं बना। ये दिल्ली की जनता, मोदी योगी ये जितने भ्रष्ट आदमी ना, इनसे भ्रष्ट आदमी देश में है ही नहीं। और दिल्ली में नगर निगम में आम आदमी स्पष्ट बहुमत से आएगी, वो कोई नहीं रोक सकता। अपनी हार देख कर डिले किया 1 महीना, ना यहीं पे था, ये केंद्र सरकार भी यही थी, सारे यहीं पे थे। पहले क्यों नहीं कर दिया नगर निगम को? तीनों को एक कर रहा था, कौन मना कर रहा था इनको? ये अपनी हार देख कर प्रभावित करने के लिए किया। चुनाव को प्रभावित कर लो, लेकिन ये दिल्ली की जनता है, ये सारी समझती है। इसकी दिल्ली ये नवीन के बहकाई में आएगी, कोई शक में आम आदमी पार्टी पूरे बहुमत से आएगी। जी जी जी, आपकी छोटी संक्षिप्त सी राय। ऐसा दिल्ली की पढ़ी लिखी जनता है संजय भाई, बीजेपी को वोट देगी वो 101%। आप भी देख लेना, 2.5 महीने बाद मैं आपसे पूछ लूँगा भाई बीजेपी कितनी सीट आई निगम में। विधानसभा का अलग है, काउंसलर अलग है। काउंसलर का इलेक्शन जो होता है वो अपनी इमेज का होता है, वो अपने सिस्टम। जनता सुनो मेरी बात, जनता अभी एक राज भाई के गांव में टिकट आ जाओ बीजेपी की, बीजेपी जीत जाएगी। डागरों में टिकट आ गई, बीजेपी की जीतेगी। 5300 वोट राष्ट्र 800 वोट भी बीजेपी ले जाए, हम काम छोड़ दें। ऐसा है कैंडिडेट, सुनो मेरी बात, डासा गांव एक ऐसा गांव रहा जो भी आज तक जो भी कैंडिडेट डासा गांव ने उठाया है वो बना जो डासा गांव ने जिसके हाथ ऊपर हाथ टेक दिया, हमारे खजान प्रधान जी बैठे बाहर गए, जिसके ऊपर हाथ टेक दिया वो बनेगा। टिकट बीजेपी की टिकट जो डागरों में आ गई 300% बीजेपी बनेगी। यहाँ से फिर पूछ लेंगे हम। आज तक जितने नगर निगम के चुनाव हुए हैं, बीजेपी का जो आदमी है, डासा गांव का जो कैंडिडेट आज तक वोट नहीं दिया है, इसलिए बीजेपी कैंडिडेट को डासा में वोट नहीं मिलेगी। बीजेपी कैंडिडेट को वोट नहीं देने जा रहे इस बार आपके ईसापुर वार्ड में? बिल्कुल नहीं दे रहे भाई साहब, तो पहले कभी भी नहीं दिया। ये बीजेपी वाले बोल रहे थे कि 2015 में हम सरकार बनाओगे, 15 में की बुरी तरह हार हुई। फिर उन्होंने 2020 में बोलिया, 2020 में भी बीजेपी की बुरी हार हुई। और केजरीवाल जी ने पूर्ण बहुमत की 62 और 67 सीट लेकर सरकार बढ़ाई। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ अपने ईसापुर वार्ड से, क्या पूरी दिल्ली में केजरीवाल की लहर है। पहले तो मेरे को यही भय है कि ये बीजेपी वाले डरते हुए केजरीवाल से शायद चुनाव ही नहीं कराए। अगर चुनाव कराओगे तो जी 101% एमसीडी में केजरीवाल जी आएंगे। बीजेपी वाले डरते इस बार चुनाव नहीं भी करा सकते हैं? नहीं डरते। एक बात बताओ, पिछली बरिया सुमन को कह रहे थे भाई सुमन आ रही आवाज़ थी, ठीक है भाई सुमन आ रही। सुमन ने बहुत बढ़िया फाइट करी, बहुत बढ़िया वोटों से जीती भाई। ईसापुर, कैर, मित्राऊ, ये जो 5-7 गांव हैं ये बीजेपी के बहुत बढ़िया गांव है। ये जो है एकदम बीजेपी पे उतरते हैं। ये 5-6 गांव है जो ये बीजेपी के कैंडिडेट को आर नहीं आर कहाँ है? ये तो एक इसको बढ़िया मजबूती से ले आओगे एमसीडी ने, एक होने के बाद विकास होगा, ठीक है। वो शीला दीक्षित ने की, भाजपा नहीं। वो दिल्ली की जो सीएम थी, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी, उसने की थी ये 3 जो इसके वार्ड बनाए जब शीला दीक्षित सीएम थी। चुनाव की जीत का कितना असर रहेगा दिल्ली में? कोई असर नहीं। पंजाब अलग स्टेट है, दिल्ली अलग है। दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, मानते हो ना? दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है। यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, अनपढ़ लोग नहीं रहते। यहाँ पढ़े लिखे लोग जो बहुत बढ़िया काम देखना आप 1.5 महीने बाद में। बंगाल में कैसे लोग रहते हैं? बंगाल में आपने पता सारे बीजेपी 3 सीट ले रही है, 70 सीट होगी वहाँ बीजेपी की जीत, हार नहीं है बीजेपी की, वहाँ जीत है। आने वाला जो भविष्य है वो बीजेपी का बहुत बढ़िया वहाँ। बंगाल में 18 MP थे, सीट कैसे मिली? 73। अब उड़ीसा में MLA थे, MP थे 8। पार्षद का खाता भी नहीं खोला है। ये बीजेपी जो कह रहे हैं ना, ये मोदी योगी है, वहाँ भी प्रचार किया है, एक भी पार्षद नहीं आया।
और हम तो भाई गारंटी दे रहे हैं। हाँ तो ये भाई दिल्ली में पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग नहीं है जो 5 किलो गेहूँ दे गए बैक आए गए। ये दिल्ली की जनता है, ये योगी होगी चाहे कोई भी है, ये सब भगा दें दिल्ली से। जी संजय भाई, मैं तो ये सेठी भाई से ये पूछना चाहता हूँ, क्या बंगाल में बीजेपी 3 से 70 करने गई थी या 200 पार करने गई थी? 70 सीट लेनी थी बीजेपी ने। उड़ा अपना वो बना रहा बेस बना या तो उन्हें अपना। चलिए, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जो नजफगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष हैं मास्टर अनूप सिंह तहलान जी, वो भी हमसे जुड़ चुके हैं। तो तमाम चर्चाओं की हम जिक्र करेंगे। सीधा मेरा आपसे सवाल है मास्टर जी, चुनाव को डिले कर दिया गया है, 18 मई को चुनाव है, आप क्या समझते हैं? केजरीवाल साहब ने एक ट्वीट किया है, आपने पढ़ा होगा ट्वीट। उसने कहा है कि बीजेपी डर गई है, बीजेपी बौखला गई है और बीजेपी ने लोकतंत्र को प्रभावित किया है। हाँ जी, एक मिनट जी, ये कल जो बात आई है केजरीवाल जी की, वो बिल्कुल सत्य है। उसमें उन्होंने कहा कि 250 सीट आनी थी और अब शायद आगे इन्होंने टहला दिया है 260 आएंगी। तो ये बात उनकी बात में दम है। बात रही ये भाई साहब की, ये मेरे छोटे भाई हैं। ऐसा वैसे किसी भी पार्टी के लिए ऐसा आदमी होना बहुत ज़रूरी है जी। पार्टी में चाहे मोदी जी हों, चाहे अपने दिचाऊ से वो नीलम जी हों, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सब अपने लोग हैं, सब अपनी पार्टी, अपने देश की पार्टियाँ हैं। कोई किसी के खिलाफ, मेरी अपील ये है कि कोई किसी के खिलाफ बोले नहीं, भद्र भाषा का प्रयोग ना करें और सही सबको जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना सम्मान देना चाहिए। तो अब बात तो कहनी पड़ेगी। जैसे इन्होंने अभी बोला था कि भाई पार्टी कमज़ोर है, पंजाब का चुनाव पंजाब की जगह है। नहीं, पंजाब का है, पंजाब में सीटें आई हैं, काफ़ी आई हैं, तो देखो उसका असर तो है। दिल्ली में भी है। दिल्ली के लोग ये करेंगे, दिल्ली के लोग क्या हैं भाई? दिल्ली के लोग हैं, राजधानी की का निवास है अपना, सभी होशियार आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं। उनका इस पार्टी को जिताना पहला धर्म है। आज तक कोई 3 बार हो गया है, 3 बार हो गया है वो पार्टी जम के आई है हमारी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली के लोग चाहते हैं। पंजाब चुनाव का कितना असर देख रहे हैं आप दिल्ली में? नहीं, असर होगा जी, पंजाब का भी असर होगा। और ये 5 स्टेटों में जो है, देखो स्टेट का अपनी अपनी भी कहीं ना कहीं मत होती है, लेकिन जो किसान आंदोलन चला था शर्मा जी, उसका बहुत बड़ा असर है, बहुत बड़ा असर होया है। इसका जो सबसे बड़ी बात है, मैं तो यही कहूँगा, जिसमें स्टेट में जो भी सरकार बन रही है, जो भी उस सरकार ने मैनिफेस्टो में किसानों की बात जो रखी थी, किसानों के हित की जो बात रखी थी, उस पर कायम रहे और किसानों की जो भी समस्या है उसको लेकर काम करे।